तो आज हम एस्थर और जेरी हिक्स की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ एब्राहम, इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी बातें अब्राहम नाम के एक स्रोत से आई हैं, जैसा किताब में बताया गया है। तो हमारा इरादा है कि इन टीचिंग्स के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझा जाए। मतलब कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी के अनुभवों को शेप देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो आइडियाज हैं ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के दर्शन पर आधारित हैं। जेरी हिक्स ने असल में जीवन के जो बड़े सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने में काफी वक्त लगाया था। उन्होंने ओइजा बोर्ड भी इस्तेमाल किया, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और जेन रॉबर्ट्स की सेथ स्पीक्स जैसी किताबें भी। फिर बाद में उनकी पत्नी एस्थर हिक्स, उन्होंने ध्यान के जरिए अब्राहम से संपर्क साधा। वो कहती हैं कि अब्राहम कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि गैर भौतिक सत्ताओं का एक समूह है जिनकी चेतना से ये बातें निकली। ये करीब 1986 की बात है। अच्छा, तो इन सारी बातों का, इन शिक्षाओं का सबसे मुख्य, सबसे बुनियादी विचार क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर सब कुछ मतलब टिका हुआ है? देखिए, सबसे जरूरी है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब्राहम तो इसे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर नियम मानते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो जैसा है वैसा ही खिंचता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है आप जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं, अपना फोकस रखते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या नापसंद, आप असल में उसे अपनी जिंदगी में, अपने अनुभव में बुला रहे हैं। अच्छा, तो हमारे विचार एक तरह से चुंबक की तरह हो गए। पर ये थोड़ा और गहरा लगता है। मतलब अगर हम लगातार उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हम अनजाने में उसे ही खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये कैसे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर वो खास बात है। ब्रह्मांड जो है वो हाँ या ना में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उस चीज पर रिस्पॉन्ड करता है जिस पर आपका ध्यान है, आपकी एनर्जी है। चाहे आप कहें मुझे ये चाहिए या मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, दोनों ही सूरतों में आपका ध्यान उसी चीज पर है। आपके विचार एक तरह की, कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और फिर आकर्षण का नियम उसी वाइब्रेशन से मैच करती हुई चीजों, लोगों, हालात को आपकी तरफ ले आता है। और ये हर वक्त हो रहा है, चाहे आप इसे समझें या ना समझें। ये वाइब्रेशन वाली बात सुनने में बहुत आती है। तो ये सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कैसा महसूस कर रहे हो उससे ज्यादा जुड़ा है? हाँ बिल्कुल। असल में अब्राहम के हिसाब से तो आपकी जो भावनात्मक स्थिति है, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं, वही आपके असली वाइब्रेशन का सबसे पक्का इंडिकेटर है। और यहीं पर वो दो और नियम आते हैं जिनका जिक्र किताब में है। जानबूझकर सृजन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन, और अनुमति देने की कला यानी आर्ट ऑफ अलाउइंग। ओके, तो अगर आकर्षण का नियम तो हमेशा ही काम कर रहा है, फिर इन दो नियमों की क्या जरूरत पड़ गई? ये कैसे मदद करते हैं? देखिए, जानबूझकर सृजन का मतलब है कि आप होश में रहकर, सोच समझकर अपने विचारों को उन चीजों पर लगाएं जो आप वाकई चाहते हैं, ना कि उन पर जो आप नहीं चाहते। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, अपनी मर्जी की चीजों पर फोकस करने का। और अनुमति देने की कला वो थोड़ी अलग है। उसका मतलब है रुकावट कम करना, प्रतिरोध हटाना, मतलब खुद को अच्छा महसूस करने देना और जो आप चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी में आने देना, बिना किसी शक, चिंता या जबरदस्ती के। इसमें दूसरों को भी वो होने देना शामिल है जो वो हैं। ये अनुमति देना सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद असलियत में करना मुश्किल होता होगा, खासकर जब चीजें वैसी ना हो रही हों जैसी हम चाहते हैं। तो इसमें हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस कैसे हमारी मदद करते हैं? अरे भावनाएं ही तो सब कुछ हैं इसमें। अब्राहम उन्हें आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम कहते हैं, भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। ये आपके आंतरिक सत्ता यानी इनर बीइंग, जो आपका असली बड़ा गैर भौतिक हिस्सा है, आपकी आत्मा कह लीजिए, उससे सीधा कम्युनिकेशन है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे खुशी, प्यार, जोश, तो ये एक सिग्नल है कि आप अपनी इच्छाओं और अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, तालमेल में हैं। और इसके उलट जब आप बुरा महसूस करते हैं, डर, मायूसी, गुस्सा, तो ये आपको बताता है कि आप जो अभी सोच रहे हैं या जिस पर ध्यान दे रहे हैं वो आपकी असल इच्छाओं से या आपके सोर्स की एनर्जी से मेल नहीं खा रहा। ये एक तरह का अलार्म है कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो मतलब हर एक विचार को पकड़कर उसकी निगरानी करने की जो मुश्किल कोशिश है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम बस ये देखें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के कंपास पर ध्यान दें। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और आपने वो समय का बफर वाली बात भी कही थी, वो क्या है? एकदम सही कहा आपने।
भावनाओं पर ध्यान देना ज्यादा आसान और असरदार है। और हाँ, वो समय का बफर बहुत जरूरी है। बफर ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि आपके सोचने और उस सोच के हकीकत बनने के बीच में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत चीजें नहीं बन जाते, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको मौका देता है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो आप होश में आकर अपना ध्यान बदल सकें, अपनी दिशा ठीक कर सकें। संभलने का वक्त मिल जाता है। अच्छा, ये बात तो राहत देने वाली है। किताब में एक क्रिएटिव वर्कशॉप प्रोसेस का भी जिक्र आता है। क्या ये इसी चीज को प्रैक्टिस में लाने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। ये रोजाना की एक 15-20 मिनट की मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें आप जानबूझकर उन चीजों के बारे में सोचते हैं और सबसे जरूरी महसूस करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो सब आपको मिल चुका है। इसका मकसद यही है कि आप जानबूझकर अच्छी भावनाएं पैदा करें और अपनी इच्छाओं के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैच करें। ये आपकी मनचाही चीजों को आपकी तरफ खींचने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो निचोड़ ये है कि आकर्षण का नियम तो काम कर ही रहा है। हमारे विचारों और वाइब्रेशंस के जरिए हमारी भावनाएं हमें गाइड करती हैं कि हम अपनी इच्छाओं के साथ कितने सिंक में हैं, और जानबूझकर सोचने और ये अनुमति देने जैसी तकनीकों से हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने हक में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये समझना है कि हम अपनी रियलिटी, अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। ये जानना कि हमारे पास अपने अनुभवों को शेप देने की ताकत है, ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, बहुत सशक्त महसूस कराता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अगर ये वाकई सच है कि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर उन चीज़ों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जो हमें अपनी जिंदगी में या इस दुनिया में पसंद नहीं है? जरा इस पर सोचिएगा।